अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। आज ग्राफिक के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। हम कोरोड्रा को भी स्टार्ट किया हुआ है, बाकी सॉफ्टवेयर भी इस ग्राफिक के देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम मज़ीद आगे वाले टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे वाले टूल्स देखते हैं जी कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका यूज़ ही चाहिए। पहली चीज़, एक टूल अपने पास, जूम टूल। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। जैसे अगर इसका साइज़ छोटा सा किया हुआ मैंने कुछ यूँ, अब मुझे इसको वाज़े जूम करके, मतलब पेज में ऊपर और चीज़ें, यहाँ और भी कुछ बना हुआ है, यहाँ कुछ और बना हुआ है हमारे पास, इस पर कुछ और कलर है, इस पर कुछ और कलर है। तो हमें इस रेड वाले एरिया के ऊपर जूम करके काम करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पर यहाँ आते हैं, इसकी शॉर्टकी जैसे जी मैंने बताई थी जूम, इतना एरिया आप यहाँ से आगे से सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, उतना एरिया आपके सामने जूम होके आ जाएगा। शिफ्ट F4 करेंगे तो चीज़ गायब हो जाएगी। एक और जूमिंग का कंट्रोल होता है अपने पास, जैसे कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही हो, जैसे इतनी बड़ी आ रही है जी, अब पेज से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा, आप सिर्फ F4 की प्रेस करें। F4 करने से जितनी बड़ी चीज़ होगी पेज के ऊपर, जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ पड़ी होगी सारी आपको नज़र आ जाएगी। अब इसका साइज़ छोटा करता हूँ मैं सिर्फ F4 के ज़रिए। ये देखिए सिर्फ F4 प्रेस किया तो जो जो पेज के ऊपर चीज़ें, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा। अगर मेरे पास यहाँ भी कोई चीज़ बनी होती, सपोज ये, अब अगर मैं शिफ्ट F4 करूँगा तो क्या होगा, जो पेज के ऊपर चीज़ें देखिए सिर्फ वो उसने दिखाई। अगर मैं सिर्फ अब मैं F4 प्रेस करता हूँ तो पूरे दाएं बाएं ये जो वाइट एरिया आ रहा है पेज के अलावा भी, अगर यहाँ भी कोई चीज़ पड़ी हो ना आपको जो नज़र ना आ रही हो, तो आप यहाँ क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद अगर जिस तरह कोई चीज़ दाएं बाएं पड़ी, जैसे इधर पड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ पेज के सेंटर में आ जाए, इसको सेलेक्ट करना और P का बटन प्रेस करना है इसकी पोजीशन सेट करने के लिए। जैसे आप P प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक पेज के ऑब्जेक्ट सेंटर में मूव हो जाएगा। डन। जूमिंग के कंट्रोल बाकी इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर कम करना है, जूम ज़्यादा करना है, ये सारे कंट्रोल जूम के जो आपको अच्छा लगे चूज़ करना। मुझे एक F4 पसंद है, एक शिफ्ट F4, दो बस पसंद हैं जो यूजिंग में आते हैं, या कभी कभी जी का प्रेस करके शॉर्ट की इस तरह मुझे सिलेक्शन करके भी काम करना पड़ता है जी आकर। तो यही हमें ज़रूरत पड़ती है, इसी के ऊपर हमने काम करना है अपना। मज़ीद नीचे आते हैं, इसको मैं कंट्रोल A करके ज़रा डेल कर दूँ, कंट्रोल A+A, सेलेक्ट ऑल, डिलीट का बटन से डेल हो गया। नेक्स्ट वाले टूल देखते हैं जी, वो टूल अब हमारे पास क्या क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो टूल पहला अपने पास फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़े वो आप यूँ करके ड्रॉ कर सकते हो। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए, समटाइम हमें कोई सर्टिफिकेट हमने बनाए होते हैं और सर्टिफिकेट के ऊपर हम सेट करना चाहते हैं कि फ़िक्स हमारे सिग्नेचर, हमें कुछ सर्टिफिकेट देने बार बार सिग्नेचर ना करने पड़े, हम डिज़ाइन के ऊपर ही सिग्नेचर करके डन कर देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से आए, इसे पिक किया, जैसे कि इस तरह किया मैंने, एक ये लाइन लगाई, एक ये लाइन लगाई, और यहाँ से आता हूँ मैं, ये एक सिग्नेचर मैंने बना दिया जी अपने पास। आप इस तरह जो भी सिग्नेचर्स हों, ये मेरे नहीं है, बहरहाल कुछ और ही हैं। स्टार्ट वाले मेरे थे, बाकी मैंने अपने वाले नहीं किए। इसे डेल कर रहा हूँ, डेल किया, बेजियर टूल, एक क्लिक यहाँ पर, दूसरा क्लिक यहाँ पर, तो लाइन जहाँ जहाँ मूव हो रही वहाँ में नज़र नहीं आएगा। साथ अगर क्लिक करके आप रखेंगे ना, टर्न ले करेगी लाइन आकर, उसको कर्व कर देगी। ये देख रहे हैं, कुछ यूँ, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाने के बाद आप शेप टूल पकड़े, शेप टूल से आप देखिए इसको क्लिक किया, यहाँ आते हैं, यूँ हो गया। आप इसकी मॉडिफिकेशन जहाँ पे ये टर्न हुआ होगा वहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा, कितनी गुलाई करनी चीज़ की। जैसे यहाँ गुलाई आ रही है, क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ से आप इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जी आकर। अगर कोई पॉइंट जैसे ये लगा आ रहा है, यहाँ से माइनस करूँगा वो डेल हो जाएगा। जैसे बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से ऊपर ये ऑप्शन आ रही है मेरे पास, डिलीट नोड, क्लिक करेंगे और नोड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से प्लस करोगे, एक नया नोड भी आपके पास ऐड हो जाएगा जी। कंट्रोल A किया, डेल कर दिया मैंने इसको भी। नीचे आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल, क्लिक करते हैं इसके ऑप्शन पर, देखते हैं क्या काम है इसमें। ड्रॉ किया, ये देखते हैं जी आप, इसमें आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस के स्टॉक है आपके पास। ये देखें, जैसे कि लाइक का कटा हुआ पेन सा होता है अपने पास, मैं यहाँ आता हूँ,
कुछ यूँ चीज़। तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रोक हैं, ब्रशेज़ की अपनी मर्ज़ी का, आप जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं, वक्त की ज़रूरत इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कहीं कोई यूनिक सा टेक्स्ट इस तरह जैसे मैंने माजिद लिखा तो जो आपको राइटिंग स्टाइल में नहीं मिलता वैसा कुछ लिख के दिखाना पड़े तो आप इस तरह भी करवा सकते हैं जिसको। इसी तरह ही इसी ऑप्शन में रहते हुए आगे काम करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया में। आगे ऑप्शन आती है, यहाँ पे लिखा आता है मेरे पास ब्रश, वो भी कुछ स्ट्रोक थे, ये और मज़ीद ब्रश के स्ट्रोक्स आ जाएंगे। जैसे कि एरो स्ट्रोक आ रहा है, वैसे एरो बनाना पड़े ऐसा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जैसा यूँ एरो डिज़ाइन करते हैं तो ये देख रहे हैं जहाँ स्ट्रोक खींचा वहाँ आपका ये एरो का स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा, वरना ऐसा एरो बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बना हम लोग बिल्कुल लेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा आता है हमारे पास स्प्रेयर, कुछ और हमारे पास स्टाइल्स आ गए हैं। जैसे कि हमें कोई बर्थडे कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना पड़ सकता है तो इस तरह की कुछ ये शेप्स वगैरह लेनी है आपने, यूँ ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आपके पास आ रही हैं, जो आपका दिल चाहे ड्रॉ करके उसको वैसा ये बना सकते हैं। देखें यूँ जो अच्छा लगे बनाइएगा जी। इसी के साथ ब्रश टूल में रहते हुए आगे के आगे जी हमारे पास सिंपल नहीं ज़रूरत हमें प्रेशर, वो भी सिंपल यही है। बस ये दो तीन ज़्यादा हमारी यूजिंग में आ रहे हैं, ये सिंपल आ रहे हैं, इनका कुछ भी यूजिंग हमारे पास नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हम आते हैं जी वापस अपने पास टूल्स में नीचे की तरफ, पेन टूल। जैसे बेसिक टूल था ना, क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, वहाँ बीच में जहाँ जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ क्लिक नहीं अभी तक किया, ये जो बीच वाला एरिया आ रहा है दूसरे क्लिक की वहाँ लाइन लगी नज़र आ रही है, तब आपको लाइन लगी नज़र नहीं आती थी। बस इतना फ़र्क, जैसे क्लिक करके रखोगे ये भी टर्न करके देगा, तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है और इस लाइन में बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, सेम वही काम करेगी जो वो लाइन काम करके दे रही थी आपको जी। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ काम को लेकर, टूल्स है अपने पास पॉलीलाइन, क्लिक किया, ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, क्लिक करता गया, यहाँ जाके मैंने क्लिक को छोड़ा, क्लिक डबल क्लिक किया तो उस लाइन के उन्होंने क्या किया, उसने पूरी की पूरी एक सॉलिड लाइन बना के आपको दे दी। पॉलीलाइन का मतलब होता है इकट्ठी लाइन, अब जितने मर्जी क्लिक करें वो लाइन सारी की सारी एक लाइन ही रहेगी अपने पास। इसी के साथ आगे एक ऑप्शन आ रही है अपने पास, नाम है जिसका जी, इस ऑप्शन का अपने पास वो नाम है 3 पॉइंट कर्व। क्लिक किया, ऐसे ड्रॉ करके ये ड्रॉ किया, यूँ छोड़ दिया, ड्रॉ किया, यूँ छोड़ दिया जी। 3 पॉइंट कर्व टूल। कनेक्टर टूल आ रहा है, उसके बाद क्लिक किया, जैसे इस शेप का शेप से लिंक कहीं डिस्प्ले करना पड़ता है हमें, तो हम ये कनेक्टर टूल का यूज़ करवा सकते हैं जस्ट जी। और अगर आप डायमेंशन देखना चाहते हैं उस किसी चीज़ की तो ये आ रहा है अपने पास डायमेंशन टूल, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करोगे तो ये आपका 1.66 इंच आ रहा है एरिया। तो अगर आपको किसी चीज़ की डायमेंशन निकालनी पड़े तो आप यहाँ से इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं जी। यहाँ तक काम करने के बाद आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ आई होगी। एक छोटा सा टास्क इसके में भी बना लेते हैं, जैसे बाकी पिछले में LCD बनाई थी, इसमें एक मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका काम चल, जो कि स्पेशल 3 पॉइंट कर्व है ना, मैं उसका यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ आपको। एक यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, एक यहाँ बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट बना, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल। मैंने शुरू में कहा था ये 2 शेप्स हैं जिनसे सारा काम करना है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, क्लिक करके इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू कर्व किया जो पहले बताया था। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये इसका पॉइंट आ रहा है जी मेरे पास, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ से इधर और इस पॉइंट को मैंने डेल कर दिया डबल क्लिक करके जी। तो आज मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस तरफ आकर इसको टू कर्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इस पर भी आते हैं, राइट क्लिक टू कर्व किया, इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जी मैंने, कुछ यूँ। थोड़ा सा इसके मैं जूम कर लेता हूँ जी आपके लिए, जी एंटर किया, मतलब जी को क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने जूम हो गया ताकि जो पॉइंट थोड़े बहुत दूर हैं उनको मैं करीब कर सकूँ जी। इसको इधर ले आते हैं, वो उधर ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, कुछ यूँ। अगर नीचे वाला पॉइंट मैं ख़त्म करता हूँ तो और इसकी गुलाई बन जाएगी कुछ ये चीज़ जी। इसमें क्लिक करता हूँ, मैं कोई कलर दे देता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं ये कलर दिया,
इसको क्लिक किया, इसको भी एक डार्क सा मैं कलर दे देता हूँ, इसमें आकर कुछ यूँ। अब कलर फिर से दिया, मसला फिर वही आ रहा है, इस शेप को मैं भेजना है, ऊपर लाना है, उसको पीछे भेजना है, तो मैं इसको क्लिक किया, शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, वही शेप की शेप ऊपर आ गई। जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, इधर से इसको क्लिक करके हल्का सा इधर से वैसे टर्न कर लेता हूँ ताकि वो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, ये चीज़ ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या कर देना है, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसको क्लिक किया और इसको शिफ्ट से इसकी भी एक कॉपी निकाल लेनी है आपने। कॉपी किया और इसी कलर का लेके थोड़ा सा लाइट डार्क सा कलर ऐड करें, कुछ ये ऑब्जेक्ट बन गया अपने पास। अब मैं काम करता हूँ जी, अपने पास एक ले लेता हूँ 3 पॉइंट कर्व टूल, जो हमने यहाँ पे आके सीखा अभी तो ताकि उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और एक ये लाइन छोड़ दी, इसको यहाँ से इसकी जाके आउटलाइन आपने ज़्यादा कर देनी है, और ज़्यादा कर लेते हैं कुछ यूँ, और इसको मैंने पिक किया, यहाँ एडजस्ट किया, कलर इसको कोई भी करके पेज शिफ्ट पेज डाउन कर लेता ताकि ये पीछे चला जाए। शिफ्ट F4 करते हैं और इसका थोड़ा सा पॉइंट मैं ये पकड़ के ऊपर कर देता हूँ। जूम करके दिखाता हूँ आपको जी हम क्या कर रहे हैं काम। ये पॉइंट पिक किया, इसको उसके पीछे भेज दिया, इसको थोड़ा सा इधर से कर लिया। तो जैसे कप होता है चाय का गर्मा गर्म, जो मैं कभी पीता ही नहीं, फिर भी मुझे कप सा बना हुआ आइडिया के तौर पे दिखाना था। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करते हैं ताकि कुछ वैसी शेप बनती नज़र आ सके। ये देखें, एक कप नुमा शेप, मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ या डार्क क्लिक करके रखते हैं ताकि मैं राइट क्लिक कर सकूँ, डार्क वाला इस पर कलर कर दूँ मैं। तो इस तरह आपका एक छोटा सा कप नुमा शेप बन जाएगी, जैसे अभी हमने क्रिएट की। आप जितना इसको क्लिक करके नीचे करते जाओगे वैसा ये देखो अब और बेहतर तरीके का लगता है कि ये चीज़ गहराई में नीचे की तरफ उतरती हुई जा रही है। कुछ यूँ आप तकरीबन इतना कर लें तो ये बेहतर व्यू बन रहा है अपने पास। तो एक छोटा सा कप सामने बनाने की कोशिश की, जैसे कि अगर प्लेट भी नीचे मैं दिखा दूँ, रख दूँ आपको। एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, एक प्लेट इस तरह बनाने की कोशिश की, इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, यूँ कोई कलर कर देता हूँ। इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया, शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ। ब्लू कलर की प्लेट नहीं होती, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर चीज़ कैसे पड़ी होगी वो, अगर हम चाहें इसके नीचे टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई ट्रे बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अपना टारगेट था एक ये छोटा सा कप की शेप का आइडिया बनाना और इसको डन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना काम समझ आया होगा, मेरे टूल समझ आए होंगे। तो आपने मेरे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर फर्स्ट डे कोई मेरे इस चैनल के ऊपर आया है तो लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले अवेलेबल हो सके। तो ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।